वायनाड। टोल, टोल का हिंदी अर्थ होता है मृतकों की संख्या। ओवर, ओवर का हिंदी अर्थ होता है अधिक। 200, 200। वायनाड में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है। स्लश, स्लश का हिंदी अर्थ होता है कीचड़, दलदल। इम्पेड्स, इम्पेड का हिंदी अर्थ होता है बाधा पहुंचाना, परेशानी पैदा करना। सर्च, सर्च का हिंदी अर्थ आप जानते हो, तलाश या खोज। कहने का क्या अर्थ है कि वायनाड के अंदर मृतकों की संख्या 200 के पार पहुंच जाती है और जो वहाँ पर कीचड़ है उसकी वजह से जो सर्च ऑपरेशन है, जो बचाव अभियान है, जो खोज अभियान है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वायनाड के अंदर जो कि केरला में है, वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से और भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। और बाकी डिटेल आपको न्यूज़ के अंदर मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक ये फ़ोटो देखिए, ये उसी साइट की फ़ोटो है जहाँ पे वायनाड में तबाही मची हुई है। इसके नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा और क्लियर मामला हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है टफ़ कॉल। टफ़ का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। तो टफ़ कॉल का मतलब हो गया मुश्किल समय या प्रकृति की एक ऐसी कॉल, एक ऐसा कहर, एक ऐसा बुलावा जो बहुत कठिन है। ए बॉडी बीइंग ट्रांसपोर्टेड, एक बॉडी, बॉडी का मतलब है डेड बॉडी, मृतक, मृतक शरीर। तो एक ए डेड बॉडी बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ले जाना। तो एक बॉडी को ले जाया जाते हुए एक्रोस, एक्रोस का हिंदी अर्थ होता है पार। ए स्ट्रीम, स्ट्रीम का हिंदी अर्थ होता है नदी या झरना। यूजिंग, प्रयोग करके। ए रोप, रोप का मतलब रस्सी होता है। एंड ए पुली, और एक पुली के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि रस्सी और पुली की मदद से एक डेड बॉडी को नदी के पार ले जाते हुए। आप अपने फ़ोन में इस फ़ोटो को जूम करके देखना तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक डेड बॉडी, यहाँ पे की रस्सी है, इस रस्सी से एक यहाँ पे एक डेड बॉडी लटकी हुई है और इस डेड बॉडी को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाया जा रहा है बाय द रेस्क्यू पर्सनल। और ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? रेस्क्यू, रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाव और पर्सनल का अर्थ होता है कर्मचारी। जो बचाव कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनके द्वारा। एट द लैंडस्लाइड हिट, देखो लैंडस्लाइड का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है भूस्खलन, और लैंडस्लाइड हिट का मतलब हो गया भूस्खलन प्रभावित। चूरालमाला, चूरालमाला में ऑन वेंसडे, वेंसडे को। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि बुधवार को चूरालमाला जो कि लैंडस्लाइड हिट है, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने बताया था भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। तो वहाँ पे सुरक्षा कर्मचारी या बचाव कर्मचारी रस्सी और पुली की मदद से एक डेड बॉडी को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाते हुए। तो चलिए पढ़ते हैं अब इधर डिटेल में, तो बाकी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। द हिंदू ब्यूरो, थिरुवनंतपुरम। द हिंदू से ली गई ये न्यूज़ है और फ्रंट पेज पर ही आज ये वहाँ पे छपी है। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? द डेथ टोल, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, डेथ टोल का हिंदी अर्थ होता है मृतकों की संख्या। इन द लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। तो भूस्खलन में जो मृतकों की संख्या है, दैट जिसने, किसने? भूस्खलन ने। डिवेस्टेटेड, डिवेस्टेट का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह कर देना, नुकसान पहुंचाना, उजाड़ देना, ऐसे करके इसका सेंस होता है। तो लैंडस्लाइड जिसने उजाड़ दिया, जिसने तबाह कर दिया, किसको? चूराल माला एंड
मुंडकाई एरियाज, चुराल माला और मुंडकाई क्षेत्रों को। और ये क्षेत्र कहाँ पे हैं? नियर, पास में, मेपाड़ी, मेपाड़ी के पास में ये क्षेत्र हैं। कौन से? चुराल माला और मुंडकाई, इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, वायनाड ज़िले में, ऑफ केरला, केरला के, है नहीं। राज्य केरला हो गया, डिस्ट्रिक्ट वायनाड हो गया, और मेपाड़ी के पास जो ये चुराल माला और मुंडकाई एरिया हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड ने इनको बर्बाद करके रख दिया। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से जो मृतकों की संख्या है क्रॉस्ड, क्रॉस का मतलब होता है पार चले जाना, तो वो पार चली गई 200, 200 के। एज जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, जब सर्च का मतलब होता है तलाशी, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, ऑपरेशन का हिंदी अर्थ होता है अभियान। तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन गेंड, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, मोमेंटम, मोमेंटम का हिंदी अर्थ होता है गति, जब उसने गति प्राप्त की ऑन वेंसडे, वेंसडे को। रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हिंदी अर्थ होता है राजस्व विभाग, ऑफिशियल्स का हिंदी अर्थ होता है अधिकारी। सेड कहा, क्या मतलब हो रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि वेंसडे को जब रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन ने गति पकड़ी तो इस सब लैंडस्लाइड के दौरान वहाँ पे जो है 200 से भी अधिक मृतकों की संख्या पहुँच गई। क्षेत्र यहाँ पे ये लिखे ही है, बार बार क्या बताऊँ, वो कई बार मैं बता ही चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये बात आप ज़रूर याद रखना कि वायनाड ज़िला जो है वो कौन से राज्य में है। कई बार एग्ज़ाम में जो है ना, पता इन्हीं न्यूज़ को पढ़ के ना पूछ लेता है कि भाई वायनाड डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है केरला में। पर्सनल ऑफ द आर्मी, पर्सनल का मतलब अभी मैंने बताया कर्मचारी या सैनिक, ऑफ द आर्मी तो आर्मी के जो सैनिक हैं, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड द फॉरेस्ट एंड फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, ये सब जो एजेंसीज़ हैं पिक्ड, तो इनके कर्मचारियों ने, इनके सैनिकों ने क्या किया? पिक किया। पिक मीन्स क्या होता है? उठाना। क्या उठाना? डेड बॉडीज़ को थ्रू द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा या कूड़ा करकट, और स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है बिखरा हुआ। अक्रॉस द अफेक्टेड एरियाज, अक्रॉस द अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। तो इस प्रभावित क्षेत्र में अर्थात लैंडस्लाइड हिट क्षेत्र में जो बॉडी मलबे में इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो इन सारी एजेंसीज़ ने जो ऊपर नाम लिखे हैं, तो इनके कर्मचारियों ने उन बॉडीज़ को पिक किया, वहाँ से उठाया, ढूंढा, विद द हेल्प, मदद से, ऑफ वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स का हिंदी, वॉलेंटियर का हिंदी अर्थ होता है क्या कहते हैं उसको, स्वयंसेवक, स्वयंसेवकों की मदद से। एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट, रेस्क्यू का हिंदी अर्थ होता है बचाव, और इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, और बचाव उपकरणों की मदद से। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं अर्थ मूवर्स, अर्थ मूवर जो है ना, वो अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, मूव का मतलब होता है हिलाना, यानी कि जो चट्टानें वगैरह होंगी या जो कीचड़ होगी या कुछ और ऐसे मलबा होगा, उसको हटाने के लिए कोई इक्विपमेंट होता होगा जिसका नाम अर्थ मूवर्स होगा। तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट की मदद से जो है आर्मी के सैनिकों ने और बाकी जो ये लिखे हैं डिपार्टमेंट्स के नाम, इनके लोगों ने जो है वहाँ पे लोगों को वहाँ से निकाला। आगे लिखा है सीरिंग विजुअल्स। देखो सीरिंग का जो हिंदी अर्थ होता है ना, ये जो वर्ड लिखा है ना सीरिंग, तो इस पे थोड़ा फोकस करना, नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। सीरिंग का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है दिल दहला देने वाला या अत्यधिक कठोर। विजुअल का मतलब होता है दृश्य, तो जो दिल दहला देने वाले दृश्य हैं
ऑफ बॉडीज़, अर्थात डेड बॉडीज़ के, बीइंग पुल्ड आउट, जिनको पुल आउट किया जा रहा है, जिनको बाहर निकाला जा रहा है, जिनको खींचा जा रहा है, अर्थात जिन डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला जा रहा है, कहाँ से? द रबल। रबल का हिंदी अर्थ होता है डेब्रिस के जैसा ही इसका हिंदी अर्थ होता है। इसको आप सिनोनिम के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। रबल का मतलब भी कूड़ा करकट या मलबा, इस चीज़ से होता है। तो मलबे से जो डेड बॉडीज़ को निकाला जा रहा है, तो उसके जो हृदय विदारक दृश्य हैं, पीपल डेस्परेटली, पीपल मतलब लोग, डेस्परेटली का मतलब होता है निराशा से, सर्चिंग तलाश कर रहे हैं, फॉर दियर लव्ड वंस, फॉर के लिए, दियर उनके, लव्ड वन का मतलब होता है प्रियजन, अपने प्रियजनों की तलाश वो लोग वहाँ कर रहे हैं। एंड टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है डरे हुए, भयभीत। सर्वाइवर्स, सर्वाइवर मतलब जो लोग इस ट्रेजेडी में, इस दुर्घटना में बच गए हैं, वो टेरिफाइड हैं, वो डरे हुए हैं। रिकाउंटिंग, तो वो रिकाउंट करते हैं। रिकाउंट का मतलब क्या होता है? याद करना। तो वो याद करते हैं दियर ओरडील। ओरडील का हिंदी अर्थ होता है कष्ट, अग्नि परीक्षा। तो जो उन्होंने कष्ट भोगा है वो उनको याद करते हैं। और जो डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाले जाने के दृश्य हैं, वो अपने आप में दिल दहला देने वाले हैं, बहुत कठोर हैं। फील्ड टेलीविज़न स्क्रीन्स, तो इस तरह के दृश्यों ने क्या किया कि जो टेलीविज़न स्क्रीन हैं उनको भर के रखा। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या दूसरे जो भी सोशल ये ट्विटर जिसको अब एक्स बोलते हैं वो हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, थ्रू द डे, पूरे दिन, तो पूरे दिन इस तरह की चीज़ें ही जो है सोशल मीडिया पे चलती रहीं। अर्थात बॉडीज़ को बाहर निकालने के जो सीन हैं वो चलते रहे, जो लोग वहाँ पे बच गए हैं, बहुत डरे हुए हैं, वो किस तरह से उन्होंने कष्ट झेला है उसको याद कर रहे हैं। तो उस तरह की ही चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छाई रहीं पूरे दिन। ये टोटल ऑफ 174 बॉडीज़, टोटल का मतलब कुल, 174 बॉडीज़, 174 जो मृत शरीर हैं, एंड 61 बॉडी पार्ट्स, और 61 जो हैं बॉडी पार्ट्स हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि इतना बुरा लोगों के साथ हुआ कि उनके बॉडी से उनके बॉडी पार्ट्स भी अलग हो गए। तो 174 बॉडीज़ और 61 बॉडी पार्ट्स वर रिट्रीव्ड। देखो, रिट्रीव को याद कर लेना। रिट्रीव का मतलब होता है प्राप्त किए जाना या प्राप्त करना। तो उनको प्राप्त किया गया बाय वेंसडे, बुधवार, वेंसडे इवनिंग, बुधवार की शाम तक, है नहीं? यानी कि बुधवार की शाम तक 174 तो मृत लोगों को और 61 बॉडी पार्ट्स को जो है प्राप्त किया गया। 191 पर्सन्स, 191 लोग वर मिसिंग, वो गायब थे, मतलब उनका नहीं पता चल रहा कि वो जीवित हैं या मृत, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो गायब हैं। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन सेड, तो मुख्यमंत्री जो पिनाराई विजयन हैं उन्होंने कहा कि 1592 पर्सन्स, कि 1592 लोग वर रेस्क्यूड, बचा लिए गए हैं, फ्रॉम द रेवेज्ड साइट। रेवेज्ड का मतलब वही बर्बादी, तबाही। तो वो साइट, वो स्थल जहाँ पे तबाही मची, जो बर्बाद मतलब एक तरह से बर्बाद हो गया वो एरिया, तो वहाँ से इन लोगों को बचाया गया है। इन 2 डेज़, 2 दिनों में, एंड मूव्ड, और इनको मूव कराया गया है, इनको भेजा गया है, टू वेरियस हॉस्पिटल्स। वेरियस का मतलब होता है अनेक, और हॉस्पिटल तो आप जानते हो अस्पताल, तो इनको अनेक हॉस्पिटल्स में वहाँ पे बचाने के बाद भेजा गया है। 99 पर्सन्स, 99 जो लोग हैं, वर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है। द रेस्ट वर, रेस्ट का मतलब यहाँ पे आराम से नहीं है, बल्कि रेस्ट का मतलब है बाकी,
ठीक है। तो जो द रेस्ट और जो बाकी लोग हैं, यानी कि 99 का तो इलाज चल रहा है, और जो बाकी बचे हुए हैं वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया गया टू रिलीफ कैंप्स। जो रिलीफ कैंप का मतलब होता है राहत शिविर। रिलीफ का मतलब राहत या आराम, कैंप का मतलब शिविर। तो 99 का तो ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको जो है राहत शिविरों में भेज दिया गया है। द हैवी लेयर ऑफ स्लश, हैवी का मतलब होता है भारी या मोटी, लेयर का हिंदी अर्थ होता है परत, स्लश का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। तो जो कीचड़ की मोटी परत है, एंड द स्लिपरी टेरेन, स्लिपरी का मतलब होता है फिसलने वाला, जिस पे से व्यक्ति फिसल जाता है वो स्लिपरी कहलाता है। टेरेन का हिंदी अर्थ होता है क्षेत्र। तो जो ये जहाँ पे फिसलन हो रही है वैसे जो क्षेत्र हैं एडवर्सली अफेक्टेड, एडवर्सली का मतलब होता है विपरीत तरीके से, तो उन्होंने विपरीत तरीके से अफेक्ट किया, प्रभावित किया। द प्रोग्रेस, प्रगति को, ऑफ द सर्च ऑन वेंसडे, जो तलाशी अभियान वहाँ पे चलाया जा रहा है, लोगों को खोजने की जो मुहिम चलाई जा रही है, तो जो स्लिपरी टेरेन है वहाँ पे फिसलने वाले क्षेत्र हैं, तो इसने बुरी तरह से वहाँ पे इस अभियान को प्रभावित किया है। समझ रहे हो ना, क्योंकि लोग वहाँ पे स्लिप होके गिर रहे हैं, तो जो तलाशी अभियान है उसमें तो दिक्कत आएगी ही आएगी। ये मेक शिफ्ट ब्रिज, इस वर्ड को याद करना। मेक शिफ्ट का मतलब होता है टेम्परेरी, अर्थात अस्थायी। ब्रिज का मतलब आप जानते हो पुल। तो एक जो मेक शिफ्ट ब्रिज है, अर्थात जो एक टेम्परेरी पुल है, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, तो उसका निर्माण किया गया था बाय सोल्जर्स, सैनिकों के द्वारा, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए, फॉर रेस्क्यू, बचाव अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशंस, बचाव अभियान के लिए। वो सबमर्ज्ड, सबमर्ज का हिंदी अर्थ जो होता है ना वो होता है जलमग्न हो जाना, पूरी तरह से जल में डूब जाना। तो वो जलमग्न हो गया इन रेन वाटर, बारिश के पानी में, इन इवनिंग, बाय इवनिंग, शाम तक। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक जो पुल नदी को पार करने के लिए, एक अस्थायी पुल जो नदी को पार करने के लिए बनाया गया था ताकि बचाव अभियान चलाया जा सके, तो बारिश के पानी के कारण शाम तक वो जलमग्न हो गया, वो भी तबाह हो गया, डूब गया पूरी तरह से। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच में, है नी, इस बीच में। द आर्मी स्टार्टेड, आर्मी ने जो है स्टार्ट किया, शुरू किया, बिल्डिंग, बनाना, निर्माण करना, ए 190 मीटर, 190 मीटर का वैले ब्रिज, वैली ब्रिज को, एक्रॉस द पन्ना रिवर, पन्ना रिवर के पार, यानी कि पन्ना रिवर के ऊपर, ए ट्रीब्यूटरी, ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है सहायक, जो कि एक सहायक नदी है ऑफ द चालियार रिवर, चालियार रिवर की। तो इन नदियों के आप नाम याद रखना, चालियार रिवर और पन्ना रिवर कौन से राज्य में बहती हैं, कई बार ये पूछा जा सकता है। तो इस नदी पर पुल बना, 190 मीटर लंबा फिर से पुल जो है आर्मी ने बनाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो बनाया था वो तो बह गया। टू कनेक्ट द, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना, जुड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, किस चीज़ को जोड़ने के लिए, द अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित, एरिया, क्षेत्र। तो जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, 190 मीटर लंबा पुल आर्मी ने बनाना शुरू कर दिया। द ब्रिज वुड हैव ए कैरिंग कैपेसिटी, ये जो ब्रिज है, जो ये पुल है, वुड हैव, ये रखेगा एक कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता और कैरी का मतलब होता है ले जाना। तो इस पुल की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी रहेगी, 20 टन्स, 20 टन रहेगी, अर्थात 20 टन का वजन
इस पुल पर ले जाया जा सकता है। एंड द कंस्ट्रक्शन, और जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो इसका निर्माण है, वुड बी कंप्लीटेड, वो पूरा कर लिया जाएगा बाय फ्राइडे इवनिंग, शुक्रवार की शाम तक। ठीक है, शुक्रवार की शाम तक इस पुल के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्टेड, एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया, अर्थात स्थानांतरित किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए इंजर्ड सिटीजन्स, घायल नागरिकों को। इंजर्ड का मतलब घायल और सिटीजन का मतलब नागरिक। तो घायल नागरिकों को जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए, और कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द अफेक्टेड एरियाज ऑफ चूराल माला एंड मुंडकाई टू हॉस्पिटल। तो जो चूराल माला और मुंडकाई का जो क्षेत्र है, तो वहाँ से लोगों को, यानी कि इंजर्ड को कहाँ पे ले गए, हॉस्पिटल में लेकर के गए आर्मी के एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर। केरला एंड कर्नाटका, जो केरला है और जो कर्नाटका है, सब एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग GCO मेजर जनरल BT मैथ्यू। तो मेजर जनरल BT मैथ्यू कौन है, GOC हैं, हु वॉज कोऑर्डिनेटिंग, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सहभागिता करना, है नहीं। तो जो सहभागिता कर रहे थे द आर्मीज रेस्क्यू ऑपरेशन, आर्मी की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए, आर्मीज रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। सैड, तो उन्होंने कहा, ठीक है, क्या उन्होंने कहा, मोर सोल्जर्स, मोर का मतलब होता है अधिक, सोल्जर्स का मतलब सैनिक, अधिक सैनिक, यहाँ पे 100 लिखा है ना, तो 100 से अधिक सैनिक, एंड 3 स्नाइपर डॉग्स। देखो स्नीफर भी इसको बोलते हैं, स्नाइपर भी बोल देते हैं। और स्नाइपर डॉग का मतलब होता है सूंघ करके पता लगा लेने वाले कुत्ते। तो 100 से भी अधिक सैनिक और 3 जो स्नाइपर डॉग्स हैं वुड सून ज्वाइन, वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे द रेस्क्यू ऑपरेशंस, इस बचाव अभियान को, एट चूराल माला में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आ रहा हूँ अभी, 5 मिनट बैठेंगे अभी। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जिला प्रशासन। जो जिला प्रशासन है इज़ कंसिडरिंग, वो कंसिडर कर रहा है नहीं। द फिजिबिलिटी, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, फिजिबिलिटी का मतलब होता है व्यवहारिकता, ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, जो आधुनिक, मॉडर्न का मतलब आधुनिक और टेक्निक, ठीक है, कि आधुनिक जो तकनीकी है, सच है जैसे कि ग्राउंड मैपिंग हो गया, एंड यूज़ ऑफ द ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हो गया, टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब पहले भी आया था प्राप्त करना, द बॉडीज़, बॉडी को बरीड डीप, बरीड का मतलब होता है दफनाई हुई या दबी हुई, डीप गहराई में, इन द डेब्रिस, इस मलबे में। कहने का मतलब यह है कि मलबे के अंदर जो काफ़ी गहराई में डेड बॉडी दबी हुई हैं, तो उनका पता लगाने के लिए जो जिला प्रशासन है वो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे कि ग्राउंड मैपिंग हो गया या फिर पेनिट्रेटिंग रडार हो गया, तो उस पर भी विचार कर रहा है कि क्या इन तकनीक को अपना करके हम डेब्रिस के अंदर दबी हुई बॉडीज़ को बाहर निकाल सकते हैं क्या, कितनी ये चीज़ें व्यवहार में आ सकती हैं। फिजिबिलिटी आया ना अभी, व्यवहारिकता, तो इन टेक्निक्स की कितनी व्यवहारिकता रहेगी, उस चीज़ पे विचार जिला प्रशासन कर रहा है।
मिस्टर विजयन टोल्ड प्रेस पर्सन्स, जो विजयन हैं यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस पर्सन्स यानी कि पत्रकारों को बताया इन थिरुवनंतपुरम में ऑन वेंसडे, बुधवार को, बिफोर पहले, लीविंग छोड़ने से या जाने से, फॉर वायनाड अर्थात वायनाड को जाने से पहले थिरुवनंतपुरम में मिस्टर विजयन ने मीडिया पर्सन्स को कहा दैट एफर्ट का मतलब प्रयास, कि जो प्रयास हैं वर ऑन वो जारी हैं, टू रिलोकेट करने के लिए। रिलोकेट का मतलब होता है पुनर्स्थापना करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को ले जा कर के बसा देना। तो उस पर प्रयास किए जा रहे हैं नागरिकों को रिलोकेट करने के लिए, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बसाने के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं ट्राइबल पीपल, जनजातीय समुदाय के लोग, फ्रॉम लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। लैंडस्लाइड का मैंने अभी बताया था आपको भूस्खलन, प्रोन का मतलब होता है खतरे वाला क्षेत्र, एरिया मतलब क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा है उसको क्या कहेंगे, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कहेंगे। तो ऐसे एरिया जो लैंडस्लाइड प्रोन है वहाँ से जनजातीय समुदाय के लोगों को रिलोकेट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, मोर देन 8,000 पर्सन्स, उन्होंने कहा कि 8,000 से ज़्यादा लोग हैड बीन शिफ्ट किए जा चुके हैं टू, देखो अब आप कहोगे हैड आ रहा तो ऐसे क्यों नहीं बोल रहे किए जा चुके थे। अरे भाई यहाँ पे सैड है, जब एक वर्ब यहाँ पे पास्ट में है तो दूसरी वर्ब भी पास्ट में ही आएगी, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि मतलब प्रेजेंट जैसा लगेगा लेकिन फ्लो उसी से बनेगा। तो उन्होंने कहा मोर देन 8,000 पर्सन्स हैड बीन शिफ्टेड, कि 8,000 से भी अधिक लोगों को शिफ्ट किया गया है, 282 रिलीफ कैंप्स, 82 राहत शिविरों में, इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, वायनाड ज़िले में। ठीक है, तो इस तरह से करके ये एक दुखद न्यूज़ थी। तो भाई मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।